राम जी, हैप्पी बर्थडे माय डियर वाइफ। मतलब जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी धर्म पत्नी को, पूजा नारंग। सर आप कहोगे इसका अध्यात्म से क्या लेना देना है? है लेना देना सर। सर अध्यात्म का मतलब ही ये है आत्मज्ञान। आपको जीवन का बोध हो गया, जीवन का बोध हो गया तो कोई भी रिश्ता उससे अछूता नहीं है मेरे भाई। कहा गया, एक संत ने खूब कहा, अगर एक का दर्शन स्वच्छ हो जाए तो एक दर्शन से कई लोग, परिवार के आसपास के जन, कई लोगों का दर्शन तर जाता है। तो मेरा आज डालने का जो वीडियो ऑडियो जो है वो आप जब धैर्यपूर्वक सुनेंगे तो आपको आपके मतलब की चीज़ उसमें मिल जाएगी, क्योंकि जो भी आत्मा से बोला गया वो अध्यात्म, वो कुछ ना कुछ आपके लिए उसमें ज़रूर होगा। आप भी धैर्यपूर्वक सुनना मेरे भाई। सर एक दिन मेरी मिसेज ने कहा था कि प्रेम का मतलब, मैंने कहा आप बताओ कि प्यार का मतलब क्या है। तो बोली प्यार का मतलब केयर है, केयर, ध्यान। तो मैं बड़ा शॉकिंग हुआ। मैंने कहा मैं बनता हूँ बड़ा अपने आप को साधु, पर इतना गहरा अर्थ मेरी जो मिसेज हैं, आज से 7-8 साल पुरानी बात है ये, ऐसे ही खड़े खड़े मैंने पूछ लिया। मैंने कहा आपके लिए प्यार का मतलब क्या है? बोली प्यार का असली अर्थ तो केयर है, ध्यान करना। मैंने कहा वाह कितनी गहरी बात बोली आपने। वो मैंने बात मेरे जहन में पकड़ ली। तो आप जो बोलते हैं ना कि गुरु, जो आपको अंधेरे से प्रकाश में ले जाए वो आपका गुरु, चाहे वो कोई वाणी हो चाहे कोई व्यक्ति हो। तो उस हिसाब से तो मेरा गुरु मेरी पत्नी भी हो गई, क्योंकि सच्चाई है। जो बात बोलूँगा आत्मा से बोलूँगा। सर पहला सिंपल तरीके से मेरी मिसेज ने मेरे को प्यार का अर्थ बताया था 8 साल पहले, कि प्रेम मतलब केयर, ध्यान करना। तो आज उनका बर्थडे है तो मैं आपको याद करवा रहा हूँ। सिर्फ आपके आसपास भी ऐसे जीव होंगे जो आपका बहुत ध्यान रखते होंगे। भाई पत्नी तो घर में, कहते हैं ना, हर कामयाब दृष्टि वाले व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है। सच्चाई है सर, इसमें कोई बुराई भी नहीं सर। सर आप बाहर दिखते हो काम करते हुए, लेकिन पर्दे के पीछे कोई उसको और मैनेज कर रहा होता है। चाहे टाइम से रोटी देना, चाहे घर के सारे काम करना, चाहे परिवार की पूरी जिम्मेवारी संभालना, कोशिश करना, मतलब ये सब उनके बगैर तो संभव ही नहीं है। इसलिए कहते हैं कि पहला सत्य और अंतिम सत्य है। अपनी धर्मपत्नी को लोग बोलते हैं ना सर, जो परिपक्व लोग होते हैं, कि तू मेरा पहला और अंतिम सत्य है। मतलब तेरा मेरा जो रिश्ता है वो जोड़ियाँ भगवान ने आसमान में लिखी हैं, तो कुछ सोच के ही लिखी होंगी। संजोग से ही रिश्ते बनते हैं। तो क्यों ना परमात्मा के मेल का स्वागत किया जाए और सच्चा तोहफा जन्म दिवस पे अपने भाव के रूप में मैं मेरी पत्नी को जो है अर्पित करता हूँ, मतलब उनको गिफ्ट करता हूँ। शायद वो समझ जाएं, और समझ ही जाएंगी जिन्होंने 8 साल पहले इतना गहरा मतलब बताया प्रेम का, कि प्रेम मतलब ध्यान, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे को विश्वास में लेना। तो ठीक है, प्रेम का बड़ा गहरा अर्थ है, बट उन्होंने भी उसका एक टुकड़ा बहुत शानदार बताया। तो हैप्पी बर्थडे अगेन माय डियर वाइफ। अगली ऑडियो में 3-4 चरण में बात करता हूँ ताकि आपको आराम मिले। आप फिर थोड़ा लंबा सुन नहीं पाते, हमारे लिसनिंग की पावर बहुत कम हो गई मेरे भाई। हम हर समय एक्सप्रेस करने के मूड में रहते हैं, लेकिन सीखने के मूड में कम रहते हैं। तो भाई सच्चाई तो यही है, क्या तोहफ़ा दूँ? मेरी तो कोई औकात है नहीं तोहफे की। इस मटेरियल जगत में एक बार विचार करके देखो, पश्चिम युग को आपने जो ग्रहण किया, क्या एक दिन बर्थडे केक काटने से, क्या उसको होटल में पार्टी देने से, क्या सिनेमा घर का टिकट लेके बाहर गेट टुगेदर करने से, क्या बाहर कहीं जाके फ़ॉरेन जाके या आसपास किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाके, क्या इससे वाकई में ये जन्म दिवस का जो गहरा महत्व है, ये जो उनका मेरा मेल है, इसके बारे में बात हो पाएगी? मतलब
क्या इससे बड़ा भी कोई तोहफा है? सर इस टाइम पे गाड़ी से लेके और ऐसी कोई सुविधा है जो इंसान ना यूज़ कर रहा हो? सर मटेरियल जगत में तो हमेशा पैसे का ही बोलबाला रहेगा। बोले एक बड़ा अच्छी सी अंगूठी दी थी भाई, किसी ने खूब कहा, अंगूठी का जिक्र आ गया, हाथ का जिक्र नहीं आया। हार, गले के हार का जिक्र आ गया, लेकिन गले का जिक्र नहीं आया। आज मेरे दोस्त गले का जिक्र होगा, आज अंगूठी का नहीं हाथ का जिक्र होगा, आज तोहफों का नहीं मेरी पत्नी और मेरे बीच के रिश्ते का जिक्र होगा। सच्चा प्यार तो मेरे भाई, सच्चा तोहफा तो अपने पार्टनर के संबंधों को उजागर करना, जो हमने 17 साल बिताए हैं। 17 साल तो जिस प्रेम से हम जिए, और प्रेम का मतलब बताया मैंने आपको, केयर करना, उस प्रेम भरे जो जर्नी को आपको शेयर कर रहा हूँ। आपको भी शायद कहीं काम लग जाए। सच्चा प्यार, सच्चा तोहफा तो आज के दिन का वही होगा कि हम उस पलों को ईमानदारी से याद करें और आगे भी संकल्पबद्ध बने कि ये निरंतर चलता रहेगा, ये कंटिन्यूटी रहेगी, आपके हमारे बीच में विश्वास रहेगा, प्रेम रहेगा, ईमानदारी रहेगी, स्वच्छता रहेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं रिश्ते में क्या कमी आती है? विश्वास की कमी आती है। और भगवान से प्रार्थना करूँगा भाई, ईश्वर ने एक ही चीज़ दी है, डिग्निटी, सच्चाई, उससे पीछे हटूंगा नहीं। तो राम राम जी, अगली वीडियो में करते हैं बात भाई।